नमस्ते, क्या हालचाल। मैं हूं रौनक। श्रीलंका के खिलाफ हुई टी20 सीरीज उतनी ही जल्दी खत्म हो गई जितनी जल्दी कुछ लोगों की सैलरी आने के बाद खत्म हो जाती है। और अच्छा ही है कि खत्म हो गई, क्योंकि कायदे से बताऊं तो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज देखने के लिए मैं उतना ही एक्साइटेड होता हूं जितना लौकी की सब्जी खाने में इंटरेस्टेड होता हूं मैं। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ ये वाली टी20 सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद हमें अपनी नई टीम बनानी है, वो भी बिना कोहली और रोहित शर्मा के। और नए कप्तान सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के लिए मिशन 2026 की शुरुआत थी, जहां पर हम अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। ऊपर से आखिरी मैच में सुपर ओवर मिल गया, मजे ही मजे। इसके अलावा आप गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी को और उनके लिए इस सीरीज को 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके बताना। हम आपको बता देते हैं कि इस सीरीज में हमें क्या क्या सीखने को मिला। नंबर 1, सूर्य कुमार यादव को सही कप्तान बनाया गया। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मानता हूं कि हार्दिक पांड्या को ही कैप्टन बनाया जाना चाहिए था। मेरा इस बात पर पूरा अखंड विश्वास है कि हार्दिक से कप्तानी छीनी गई है, लेकिन अब जब छीनी ली गई है तो हमें टॉक्सिक बॉयफ्रेंड की तरह नहीं रहना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि ये बात लगभग पक्की है कि सूर्य कुमार यादव ही 2026 टी20 वर्ल्ड कप में हमारे कैप्टन होंगे और वो टाइटल डिफेंड करेंगे जो उनकी कैच की वजह से हमने जीता था। अपनी पहली सीरीज में उन्होंने बढ़िया काम करके दिखाया। सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ मैं उनकी बल्लेबाजी से। सूर्य कुमार यादव उस तरह के कप्तान नहीं है जो कप्तानी के दबाव में बैटिंग करना भूल जाते हैं, बल्कि उनके बल्लेबाजी तो पहले की तरह शानदार ही रही है। थोड़ा थोड़ा कोहली की याद आ गई जो कप्तानी के दबाव में और निखर कर आते हैं। लेकिन देखो, ये तो हो गई बैटिंग की बात। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी भी बढ़िया करी और कई जगह उनके बॉलिंग चेंजेस भी जबरदस्त रहे। 3 मैचों में 3 बार श्रीलंका का कॉम्प्लेक्स हुआ। पहले टी20 में जब श्रीलंका जीतने वाली थी, उन्होंने अपने आखिरी 9 विकेट 30 रन पर गंवाए। दूसरे मैच में भी ऐसा ही सीन था और तीसरे में तो सूर्य कुमार यादव ने आखिरी ओवर फेंककर 6 रन डिफेंड कर लिए। सूर्य कुमार यादव को मेरी तरफ से पूरे 10 में से 10 नंबर हैं। आप कितने दोगे, कमेंट करके बताना। नंबर 2, संजू सैमसन। 2 मैचों में संजू को मौका मिला और उनकी बैटिंग देखकर मुझे कम से कम इतना कंट्रोल करना पड़ा जितना वेलकम में उदय भाई को करना पड़ा था। कंट्रोल उदय। आज मुझे समझ में आ रहा होगा कि मेरा रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद पापा रिश्तेदारों को कैसा मुंह दिखाते थे, क्योंकि संजू भाई की परफॉर्मेंस के बाद मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। कहां पर तो मैं ये कहता था कि संजू को मौका दो वरना मैंने ब्लेड कलाई पर रख लिया है अपने, और यहां संजू भाई का परफॉर्मेंस ऐसा है कि मानो वो हमसे बोल रहे हो कि भाई तू वही ब्लेड ना कलाई पे चला दे। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। उनको परवाह ही नहीं है कि यहाँ पर हम उनके लिए इतनी लॉबिंग कर रहे हैं। लोग इसको पीआर का भी नाम देते हैं, लेकिन ये पीआर नहीं, प्यार है। पर संजू भाई, प्यार 2 तरफा होता है, ऐसे वन साइडेड मोहब्बत नहीं चलती। हमें पता है आपको रेगुलर मौके नहीं मिले, लेकिन यही मौके मिलेंगे, ये आप जानते हैं। इन्हीं में आपको कैपिटलाइज करना होगा और वही आप नहीं कर पाए। मतलब अगर मौके गंवाना एक ओलंपिक स्पोर्ट होता तो संजू भैया इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ गए होते। माना कि आपके सर पर हो सकता है गौतम गंभीर का हाथ हो, लेकिन जिस हिसाब से आप खेल रहे हो लगता है कि ध्रुव जुरैल बहुत ही जल्दी सेकंड विकेट कीपर चॉइस हो जाएंगे। नंबर 3 जो चीज हमको सही लगी इस पूरे सीरीज, वो है गौती भैया के अंडर में आपको वैसे फैसले देखने को मिलेंगे जैसा एक वक्त पर धोनी के टाइम पर देखने को मिलते थे। गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की कप्तानी बड़े कम मैचों में करी और कई लोगों का मानना है कि इसे टीम इंडिया की बदकिस्मती ही कहा जाए कि गौतम हमारे रेगुलर कैप्टन नहीं बन पाए, क्योंकि सेम टाइम पर धोनी थे, लेकिन गौतम गंभीर भी फैसले ऑलमोस्ट वैसे ही लेते हैं। ये हमने तब भी देखा है जब गंभीर कोलकाता के कैप्टन थे और अब भी देख रहे हैं जब वो टीम इंडिया के कोच है। वरना आप मुझे एक बात बताओ, 2 ओवर में जीतने के लिए 12 रन चाहिए। किसने सोचा होगा कि आखिरी 2 ओवर रिंकू सिंह और सूर्या भैया डालेंगे? जब रिंकू सिंह ने 2 विकेट लिए तो उस टाइम पर गौतम गंभीर मुस्कुराए भी थे, यानी उनका ही फैसला था जो सही निशाने पर लगा था। वरना गौतम भाई तो ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे निर्मला ताई ने मुस्कुराने पर भी टैक्स लगा रखा हो। बात तो सही है। तो बताइए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं गौतम गंभीर अब अगला डिसीजन क्या लेंगे? मुझे तो लग रहा है कि कहीं सुनील नारायण को आधार कार्ड दिलवाकर इंडिया के लिए ही ओपनिंग करने ना भेज दें। आपको गंभीर की अब तक की कोचिंग कैसी लगी, कमेंट करके बताना।